हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। क्या करें जब आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में बढ़ने की बजाय घटने लगे। ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश बनाए रखते हैं तो कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन कई बार निवेशकों को इससे उलट हालात में भी गुजरना पड़ता है। अगर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को लेकर अलर्ट है तो निगेटिव कंपाउंडिंग से बच सकते हैं। शेयर बाजार में बीते कई महीने में उतार चढ़ाव के बावजूद म्यूचुअल फंड में निवेशकों का ट्रस्ट बना हुआ है। इन्फ्लेशन और बढ़ती ब्याज दरों की चिंताओं के बीच लगातार 17 महीने यानी अगस्त 2022 में इक्विटी स्कीम में इन्फ्लो देखा गया है। म्यूचुअल फंड में निवेशों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा यह कहा जाता है कि लंबी अवधि का नजरिया बना के रखिए। लंबी अवधि तक अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश बनाए रखते हैं तो कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन कई बार निवेशकों को उसके उलट हालात में भी गुजरना पड़ता है। इसे निगेटिव कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को लेकर अलर्ट हैं तो वह निगेटिव कंपाउंडिंग से बच सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन में हमेशा कंपाउंडिंग की पावर काम आती है, लेकिन समय समय पर निवेशकों को निगेटिव कंपाउंडिंग से बचने के उपाय करने चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 2 स्कीम है। इसमें एक स्कीम जो है उसका सालाना रिटर्न 25% आ रहा है और दूसरी स्कीम की इसी सेम अवधि में 30% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो ओवरऑल जो नेट रिटर्न है करीब 5% निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको एक स्कीम से कंपाउंडिंग की जिस तरह जबरदस्त फायदा हो रहा है, दूसरी स्कीम में उसे खत्म कर दिया है। आपका पैसा बढ़ने की बजाय घटने लगा है। हमें ऐसी स्कीम से निकलकर बाहर निकलना चाहिए। निवेशक आमतौर पर एक बड़ी समस्या से चूक करते हैं। अच्छा परफॉर्म करने वाली जो स्कीम में प्रॉफिट बुक करते हैं और जिस स्कीम का रिटर्न लगातार निगेटिव या कम बना हुआ है उसमें वह उस उम्मीद में बना रहता है कि आगे तेजी आएगी, जबकि इसके उलट करना चाहिए। हमेशा ऐसी स्कीम से बाहर निकल जाना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वीक कर रहे हैं। निगेटिव कंपाउंडिंग से बचने के लिए इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर स्टडी करनी चाहिए। ऐसी स्कीम से दूरी बनाए जिसकी परफॉर्मेंस लगातार खराब या अच्छी नहीं है। अक्सर निवेशकों को लेकर एक्सपेरिमेंट करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में वो आमतौर पर निवेशकों का पैसा डूब जाता है। फंड का जो परफॉर्मेंस खराब हो तो उसे बेच देना ही ठीक रहता है। हालांकि यह ध्यान रखें कि बाजार में गिरावट हो तो कोई भी फंड उसी मार से नहीं बच सकता। किसी फंड की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते समय उसकी सेम कैटेगरी के दूसरे फंडों को भी देखें और उनका क्या परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और यह कंपेयर कम टाइम के दायरे में ही ना करें। कम से कम 2 या 3 साल की टाइम फ्रेम को लेकर और उसके सामने रखकर कंपेयर करें। अगर फंड में पिछले कुछ वर्षों में बेंचमार्क इंडेक्स या प्रतिद्वंदी फंडों में भी परफॉर्मेंस दिया है तो ऐसे फंडों से निकल जाना चाहिए। कोई स्कीम लगातार वीक परफॉर्मेंस कर रही है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि कम से कम 6 से 8 तिमाहियों तक खराब परफॉर्मेंस होने पर भी ऐसा कदम उठाएं। अगर आपको ये उसकी परफॉर्मेंस नहीं समझ में आती है तो उससे निकल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये आपका वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।